हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th इंग्लिश के पूरे बुक के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताने वाला हूं और प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री तीनों के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, सभी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और हाँ, इस वीडियो में मैं केवल ओनली जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को डिस्कस करूंगा। इसका आंसर मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए और अपने नोट्स जो आपने नोट्स बनाया है उससे एक एक क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए। या आपको इसका नोट्स भी चाहिए तो आप मेरे अभी स्टडी सेंटर पेज पे जाके, इंस्टाग्राम पेज पे जाके और वहाँ से इन सभी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हैं। हालांकि वहाँ मेरे 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स भी हैं जो इस नोट्स को फॉलो करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप लोगों को पूरा डिटेल बता देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इसे तैयार किस प्रकार से करना है, जो प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग प्रोज के शॉर्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर इसके लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे, फिर पोएट्री के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को। वैसे पोएट्री में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं तो सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है और पोएम पूछा जाता है, ठीक है। उसी तरह से सप्लीमेंट्री में देखेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहला वाला प्रश्न दिया गया हम लोग को कि व्हाट डिड लेंचू राइट लेटर टू गॉड हु रिसीव द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू। मतलब कि लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा था और उसे किसने रिसीव किया था और उसके बाद क्या हुआ, ये हम लोग को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है, तो इसका आंसर आप लोग को मिनिमम आधा पेज या उससे कम या 4-5 लाइन में देना होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। और मैंने अभी स्टडी सेंटर इंस्टाग्राम पेज पे सब बताया है कि किस प्रकार से आप लोग आंसर राइटिंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हम लोग को दिया गया कि what was the twins obligation referred to by the नेल्सन मंडेला। मतलब कि नेल्सन मंडेला द्वारा 2 ऑब्लाइजेशन क्या रेफर किए गए थे, हम लोग को बताना है, ठीक है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, इसमें पूछा गया हम लोग से why was the young seagulls afraid to fly, what compelled हिम टू आस्क ही फर्स्ट फ्लाइट। मतलब ये फर्स्ट फ्लाइट से क्वेश्चन दिया गया है। इसका भी आंसर आप लोग को किस प्रकार से देना है, मतलब कि 4 से 5 लाइन में इसका आंसर लिखना है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, इसमें दिया गया है कि डिस्क्राइब द एना फ्रैंक्स फीलिंग्स अबाउट हैविंग ए डायरी, व्हाई डिड सी नेम इट किट्टी। मतलब कि हम लोग को बताना है कि जो एना फ्रैंक थी उसकी डायरी में क्या क्या फीलिंग छुपी थी और वो डायरी को अपने किट्टी के नाम से क्यों बुलाती थी, हम लोग को बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को क्या दिया गया कि What is the legend about discovery to tea in China and India। और ये किस चैप्टर से लिया गया है कि टी फ्रॉम असम। मतलब कि एक कुर्ग होता है, टी फ्रॉम असम है, तो ये टी फ्रॉम असम से लिया गया है। और इसका भी हम लोग को 4-5 लाइन में आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, इसमें दिया गया कि व्हाट डिड वल्ली वांट टू राइड ऑन बस। मतलब कि वाई डिड वल्ली वांट टू राइड ऑन द बस। मतलब कि वल्ली जो है बस से राइड क्यों करना चाहती थी। व्हाट हाउ डिड सी सेव मनी फॉर इट। मतलब कि उसने किस प्रकार से इसके लिए मनी जुटाया, हम लोग को बताना है। एंड उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया कि व्हाट डिड बुद्धा आस्क किसा गौतमी टू ब्रिंग, व्हाट वाज टू पर्पस बिहाइंड इट। मतलब इसके पीछे का क्या पर्पस था, उद्देश्य था उसको बताने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में दिए गया हम लोग को कि ये भी प्रोज से ही शॉर्ट क्वेश्चन कि वाई वाज लेंचो यंगर विथ टू रिसीव द लेटर। मतलब कि जब लेंचो ने रिसीव किया लेटर, अपने लेटर को रिसीव किया, तो वो गुस्सा क्यों हो गया, ये हम लोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुस्सा क्यों हो गया, क्योंकि उसके पैसे कम थे, उसने 100 पैसे मांगे थे लेकिन 100 पैसे उसको नहीं मिले, इसलिए गुस्सा हो गया और उसने दोबारा भी लेटर लिख दिया भगवान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में कि हाउ डिड मटिल्डा हंगर फ्रीडम फाइटर चेंज हिज लाइफ। मतलब कि मटिल्डा ने किस प्रकार से फ्रीडम फाइटर के द्वारा अपनी लाइफ को बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि व्हाट डज एना फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर इन डायरी। मतलब कि अपने डायरी में एना फ्रैंक ने अपने पापा और अपने ग्रैंड मदर, अपनी दादी के बारे में क्या बताया था, हम लोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग। मतलब कि कुर्ग के वाइल्ड लाइफ को बताना है और एक ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया से लिया गया है, ठीक है। कुर्ग जिसमें है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, इसमें पूछा गया हम लोग से कि वाई डज द ब्रेकर फर्नेंस इसेंटियल इन द गोवा वेजिटेबल गोवा विलेज, ठीक है। इसमें हम लोग को गोवा विलेज के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स वल्ली सॉ इन द स्टेट। मतलब कि वल्ली जो अपने स्टेट में से, गली में से क्या फैसिनेटिंग चीज़ों को देखती थी या सोचती थी, हम लोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, और इसमें पूछा गया कि व्हाट डिड द रैन चेंज द लेंचो होप इनटू द
डिसअपेयर, मतलब कि लेंचो मतलब किस प्रकार से एक वर्षा ने लेंचो के होप को उसकी उदासी में बदल दिया। डिसअपेयर का मतलब उदासी बोल सकते हैं, उसको उदासी में बदल दिया। तो जब रेनफॉल ज़्यादा होने लगी, बर्फ़ गिरने लगे, तो उसकी फसल बेकार हो गई, इसीलिए वो निराश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और ये प्रोज का शॉर्ट लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया हम लोग को कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ कंट्री अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के अनुसार ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है कंट्री का? तो पीपुल जो होता है, हिज पीपुल, उसका ग्रेटेस्ट वेल्थ होता है। और ये एमसीक्यू में पूछा गया, और मैंने कल ही 50 एमसीक्यू करा है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए प्रोज के लॉन्ग क्वेश्चन आ गए। लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला दिया गया कि ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो वाज ही जस्टिफाई इन द कॉलिंग द पोस्ट मास्टर एम्प्लॉय बंच ऑफ क्रूक। और हम लोग को जस्टिफाई करना है, उसने पोस्ट मास्टर को या पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को बंच ऑफ क्रूक्स मतलब दलालों का गुच्छ क्यों कहा। और हम लोग को कैरेक्टर स्केच ड्रा करना है लेंचो का। और मैंने अभी स्टडी सेंटर पे इन सभी क्वेश्चन को करा दिया है, और इसको इसके आंसर भी लिख के बताया। मैं उसमें लिख के बताता हूँ कि किस प्रकार से आप लोग अपने कॉपी में रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, और इसमें पूछा गया कि What idea does Nelson Mandela have about its freedom, meaning and its struggle। मतलब कि हम लोग को बताना है इसमें कि आज़ादी के लिए नेल्सन मंडेला की क्या आइडिया थी, उनके मीनिंग्स को और स्ट्रगल को हम लोग को बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया हम लोग को कि डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को दिया गया कि डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ सिद्धार्थ गौतम फ्रॉम द प्रिंसेस टू गौतम बुद्धा। मतलब कि राजा से और गौतम बुद्ध तक बनने में जितने भी घटनाएं हुई थी, सबको हम लोग को डिस्क्राइब करना है, जर्नी को बताना है हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग से पूछा गया कि पेपर हैज़ मोर पोटेंशियल देन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को दिया गया है, और इसमें पूछा गया कि पेपर हैज़ मोर पोटेंशियल देन पीपुल, और इलोक्वेट द दिस स्टेटमेंट इनटू विथ रेफर टू एना फ्रैंक। मतलब कि एना फ्रैंक ने ऐसा क्यों कहा कि पीपुल से ज़्यादा पोटेंशियल एक पेपर में होता है। ठीक है, इसको हम लोग को डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया कि कैरेक्टर स्केच ऑफ वल्ली, हाउ डिड सी प्लान हर बस जर्नी विथ सेल्फ कॉन्फिडेंस। मतलब कि उसने अपने आत्मविश्वास के साथ बस की यात्रा किस प्रकार से की, हम लोग को बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, और इसमें हम लोग को दिया गया है कि राइट द समर ऑफ लेसन ए लेटर टू गॉड। राइट द समरी ऑफ लेसन ए लेटर टू गॉड इन योर वर्ड। मतलब कि अपने वर्ड में ए लेटर टू गॉड की जो समरी है उसको हम लोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में, और इसमें पूछा गया कि व्हाट डिड द यंग सीगोल्स ओवरकम हिज फियर एंड फाइनली फ्लाई। मतलब कि ये फर्स्ट फ्लाइट में लिया गया है, और इसका भी आंसर आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन है, तो मतलब कि 80 वर्ड में इसका आंसर देना होता है, तो 1 से 1.5 पेज में आप लोग को इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि what is the message given by the Buddha and sermon at Banaras about the nature of death। मतलब कि मृत्यु की प्रकृति के बारे में गौतम बुद्ध ने क्या उपदेश दिया था, इसको हम लोग को बताना है सरमन एट बनारस के लेसन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 था, और ये शॉर्ट क्वेश्चन का लॉन्ग क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द पीपुल इन गोवा सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल विथ हेल्प ऑफ विलेज बेकर। मतलब कि विलेज बेकर की सहायता से कि अपने फेस्टिवल को किस प्रकार से सेलिब्रेट करते हैं गोवा के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये पोएट्री के, अब पोएट्री से 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, और लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक पोएम पूछा जाएगा और उसके साथ एक सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया और पोएम डस्ट ऑफ स्नो फायर एंड आइस नवांडा का जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें दिया गया है पोएट्री शॉर्ट में क्वेश्चन नंबर 1 में कि what does dust of snow represent, how it change the poet's mood। और इसने पोएट्स के मूड को किस प्रकार से चेंज किया। और कभी कभी तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा और उसी में से आपको क्वेश्चन आंसर करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसमें दिया गया कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द फायर एंड आइट सिंबल इन द फॉरेस्ट ऑफ पोएम। ठीक है। और इसमें हम लोग को सिंबल बताना है, इसमें अंतर बताना है कि आइस और फायर में क्या अंतर था पोएट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें पूछा गया है कि व्हाट डज द टाइगर वी हैव इन द केज एंड हाउ वुड वी हैव
इन द फॉरेस्ट, मतलब कि वो फॉरेस्ट में और केज में किस प्रकार से बिहेव करता है, ठीक है। मतलब कि उसे यदि पिछड़ा में बंद कर दे तो तब किस प्रकार से रहेगा, और फॉरेस्ट में रहेगा तब किस प्रकार से रहेगा, हम लोग को डिस्क्राइब करना है। उसी प्रकार से नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 में कि वाई डज अमांडा वांट टू बी ए ऑर्फेन ऑन मरमरीन, मतलब कि वह जलपरी और ऑर्फन क्यों इमेजिन करती थी अपने आप को, ठीक है, बनना क्यों चाहती थी, हम लोग को बताना है, ठीक है। स्टोरी पता रहेगा तो आप लोग वैसे ही ट्रांसलेट करके लिख देंगे। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया कि व्हाट मैसेज डज द पोएट कन्वे थ्रू अ पोयम द ट्री, मतलब कि ट्री के अनुसार जो पोएट है वो क्या चीज़ कन्वे हम लोग क्या कन्वे करता है, ठीक है। द ट्रीज में जो पोएट है वो हम लोग को क्या उपदेश देता है या क्या सिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया कि हाउ डज द फॉग कम एंड व्हाट डज इट कंपेयर टू, मतलब कि फॉग किस प्रकार से आता है और उसकी कंपेयर किससे की गई है, हम लोग को बताना है। तो फॉग की कंपेयर जो होता है एक बिल्ली से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कि व्हाट हैपन टू ड्रैगन कस्टर्ड व्हेन द पायरेट अटैक के बाद से ड्रैगन कस्टर्ड किस प्रकार से अचंभित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया कि इन फायर एंड आइस व्हाट आर द टू ओपिनियन अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि टू ओपिनियन किस प्रकार से, ये दो ओपिनियन किस प्रकार से है वर्ल्ड को अंत करने के लिए। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया हम लोग को कि वाई डज द पोएट वांट टू लिव इन एनिमल्स रेदर देन ह्यूमंस, मतलब कि पोएट जो है वो एनिमल्स को ज़्यादा हाफ क्यों देता है देन ह्यूमंस के, ठीक है, ह्यूमंस के ज़्यादा एनिमल्स को ज़्यादा हाफ क्यों देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 भी दिया गया कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट ऑफ द हेमलॉक ट्री एंड डस्ट ऑफ स्नो, हेमलॉक ट्री का सिग्निफिकेंट क्या है और डस्ट ऑफ स्नो का क्या चीज़ है, हम लोग को बताना है, ठीक है। और ये सप्लीमेंट्री के शॉर्ट क्वेश्चन, पोएट्री के शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो गए, पोएट्री से बस 3 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें हम लोग को शॉर्ट क्वेश्चन में दिया गया है पहला कि वाई वाज मिसेस पंफरे वरीड अबाउट ट्रिकी, मतलब कि ट्रिकी को लेकर मिसेस पंफरे क्यों चिंतित थी, हम लोग को ये बताना है, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया कि हाउ डिड हरि सिंह जस्टिफाई हिज एक्ट स्टेलिंग अनिल्स मनी, मतलब कि अनिल्स का मनी चुराने के बाद से हरि सिंह किस प्रकार से जस्टिफाई करता है अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि वाई वाज ग्रिफिन कंसीडर्ड लॉयलेस पर्सन, मतलब कि ग्रिफिन अपने आप को लॉयलेस पर्सन किस प्रकार से क्यों है, हम लोग को बताना है, क्यों था लॉयलेस पर्सन, क्यों था लॉयलेस पर्सन, मतलब कानून को तोड़ने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि व्हाट वेयर द इक्वलिटी एंड वेंट इनटू द मेकिंग रिचर्ड इवराइट एज अ साइंटिस्ट के द्वारा इक्वलिटी क्या चीज़ है, हम लोग को बताना है। किसके द्वारा, रिचर्ड इवराइट एज अ साइंटिस्ट है, तो इक्वलिटी किस प्रकार से बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया कि व्हाट डिड मटिल्डा लोइसेल ऑलवेज रिमेन अनहैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया कि वाई डिड भोली मैरिड नॉट टेकन प्लेस इन द भिसाम्बर से उसकी शादी क्यों नहीं हो पाई थी, मतलब भोले की शादी भिसाम्बर में क्यों नहीं हो पाई थी, भिसाम्बर से क्यों नहीं हो पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं सप्लीमेंट्री के शॉर्ट क्वेश्चन, ये सप्लीमेंट्री के शॉर्ट क्वेश्चन थे और ये भी सप्लीमेंट्री के शॉर्ट क्वेश्चन 7-8 इसमें क्वेश्चन, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन देख के आपका वीडियो खत्म हो जाएगा। इसमें पूछा गया कि व्हाट वाज द कॉजेज ऑफ मटिल्डास रूइन, मटिल्डास के रूइंस का क्या कारण था, हम लोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया कि वाई डिड द डॉक्टर क्रू ट्रिकी अबाउट एनी मेडिसिन ट्रीटमेंट, डॉक्टर मेडिसिन ट्रीटमेंट क्यों नहीं देना चाहता था ट्रिकी को, हम लोग को बताना है, क्योंकि उसको खाने पीने के लिए भी मिलता था इसीलिए वो ट्रीटमेंट नहीं दे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज अनिल, हाउ डिड ही चेंज हरि सिंह, मतलब कि हरि सिंह को किस प्रकार से उसने बदल दिया, अनिल ने हरि सिंह को किस प्रकार से बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि वाई डिड भोलीज फादर प्ले ए स्पेशल रोल इन हर लाइफ, मतलब कि भोली के पिता ने उसके जीवन में एक स्पेशल रोल प्ले किस प्रकार से किया, डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि हाउ डिड ग्रिफिन स्केप्स फ्रॉम द लंदन स्टोर में ग्रिफिन कैसे कहाँ से स्केप हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि वाई वाज भोली कॉल्ड द सिंपलेटन बाय द एवरीथिंग, मतलब कि सभी
से अलग या सिंपलीटोन क्यों थी, हम लोग को बताना है। भोली जो है सभी से अलग या सिंपलीटोन क्यों थी। क्वेश्चन अब देखिए सप्लीमेंट्री के लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी 7 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, हाउ डिड एजुकेशन चेंज हर पर्सनैलिटी, मतलब कि कैरेक्टर स्केच ड्रा करना है और एजुकेशन ने किस प्रकार से उसकी पर्सनैलिटी को चेंज कर दिया, ये हम लोग को डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, और इसमें दिया गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन, व्हाट वाज ही ए ट्रू साइंटिस्ट इन ए ब्रिलियंट क्रिमिनल, मतलब कि वो अच्छा साइंटिस्ट था लेकिन एक बहुत ही ब्रिलियंट क्या था, क्रिमिनल भी था, ये हम लोग को डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है कि हाउ डिड द स्मॉल मिस्टेक चेंज द लाइफ ऑफ लुइस, मतलब कि एक छोटी सी मिस्टेक ने किस प्रकार से लुइसेल्स की लाइफ चेंज कर दी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिचर्ड एवराइट मदर ए मेकिंग हैज ए साइंटिस्ट, मतलब कि साइंटिस्ट बनाने में रिचर्ड की मदर ने किस प्रकार से उसकी हेल्प की, हम लोग को डिस्क्राइब किया। और उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि हरी सिंह ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू द अनिल काइंडनेस, किस प्रकार से हरी सिंह की लाइफ अनिल के दयालुता के कारण चेंज हो गई, ठीक है। देन उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पंफरे एज ए रिच बट ओवर इंडुलजेंट मिस्ट्रीज, मतलब कि उनका क्या ड्रा करना है, कैरेक्टर स्केच, और उसके बारे में बताना है। एंड उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि और इसमें पूछा गया कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ स्टोरी द मिडनाइट विजिटर डिस्क्राइब मैक्स फैट, और ये आपके ख़त्म हो गए पूरे सप्लीमेंट्री के भी 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। और मैंने प्रोज के शॉर्ट क्वेश्चन बताया, फिर उसके बाद से प्रोज के लॉन्ग क्वेश्चन को बताया, पोएट्री के शॉर्ट क्वेश्चन को बताया, क्योंकि पोएट्री में ज़्यादातर 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दो होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, सेंट्रल आइडिया और पोएम पूछ जाता है, जिसे आप याद कर लीजिएगा। उसी प्रकार से सप्लीमेंट्री में क्वेश्चन बताया और उसके लॉन्ग क्वेश्चन को बता दिया। तो आई होप कि आज का पूरा वीडियो आप लोगों ने समझ लिया होगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से अपने नोट्स के हिसाब से लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आई होप कि आज का पूरा वीडियो आप लोगों ने समझ लिया होगा। कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।